अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि भाईजान जो साउथ अफ्रीकन कोच है उन्होंने फेंटा लगा दिया है इस वक्त इंडियन टीम के ऊपर। जो कमेंट्स दिया है, ऐसा कमेंट्स दिया है कि जैसे लोग मिसालें दे रहे हैं कि भाई जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, क्योंकि ये बीज बोया हुआ इंडिया का है तो ऐसा ही फसल काट रहे हैं, ऐसा ही बयान दे दिया है। अब उन पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इंडियन मीडिया पर। और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस किया गया है, उस पर भी कुछ बात करेंगे हम। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भाईजान इंडियन मीडिया इस वक्त आग बगोला हो गई है और वहां पर भी जो T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस किया गया है वहां पर भी आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई होकर पेश हुए हैं। जो आईसीसी के मेंबरान हैं, जैसे कि आईसीसी के सदर कहें या चेयरमैन कहें या जो भी इनके बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, जय शाह, उन्होंने भी बीसीसीआई कर दिया है आईसीसी को। ये भी आपके सामने हम रखेंगे और बहुत सी बातें हैं इस वीडियो में। ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय भी जरूर दीजिएगा कि भाईजान क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं और इंडियन टीम के ऊपर इतनी इस वक्त ट्रोल क्यों हो रही है। और आईसीसी के ऊपर भी आप कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई आईसीसी ने ये क्या किया है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात शामिल करेंगे कि भाईजान जो इस वक्त साउथ अफ्रीकन हेड कोच है उन्होंने बयान दे दिया इंडिया के खिलाफ। इंडियन जो मीडिया थी वो बैठे हुए थे उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि भाईजान आप इससे पहले डिक्लेयर कर सकते थे टीम, आपने इतनी देर क्यों कर दी डिक्लेयर करने में। तो इस सबब उसने कहा कि भाई हमें उनकी तड़प देखनी थी, तड़पाना था, परेशान करना था, क्योंकि इससे पहले यहां पर कह चुके थे वो बोना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ गालियां दे चुके थे हमारे कप्तान को। ये उन्होंने क्लियरली नहीं कहा, लेकिन ऐसा उन्होंने जवाब पेश किया कि भाई हमारे कप्तान को उनकी आपने बेइज्जती की तो हमने उनसे डबल आपकी बेइज्जती की, क्योंकि आप जो बीज बोओगे ऐसा ही फसल काटोगे। आपने ही घटिया हरकतें शुरू की, आपने ही गलत बोलना शुरू किया है, तो इख्तिताम हम ही कर देते हैं, मैच भी जीतेंगे, उसके अलावा हम आपकी बेइज्जती भी करेंगे। ये कहा है जो कोच थे, इस वक्त कोच हैं, हेड कोच हैं साउथ अफ्रीकन टीम के। उन्होंने भाई इनको फेंटा लगा दिया है। भाई उनको कहा कि भाई हम उनको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, लेटता हुआ देखना चाहते थे, घसीटता हुआ देखना चाहते थे, वो हमारे पैर पकड़े आकर मिन्नतें करें। यही बात मोहसिन नकवी साहब ने भी की हुई है एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर। वहां भी उन्होंने घटिया हरकतें की थी। गौतम गंभीर की जो इस वक्त पॉलिसी है, जो कि वो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है या फिर आरएसएस की जो हुकूमत है, उसका नैरेटिव लेकर चलते हैं गौतम गंभीर। उस नैरेटिव के बलबूते पर इनकी इतनी बेइज्जती हो रही है। जैसे एशिया कप में उनके ऊपर ट्रोल हुआ तो इंडियन मीडिया ने उनका साथ दिया, लेकिन अब इंडियन मीडिया भी गौतम गंभीर के खिलाफ हो गया है कि भाई आप अकेले बादशाह बनकर बैठना चाहते हो, आपने टीम का सत्यानाश कर दिया और इस हेड कोच ने इतनी बेइज्जती कर दी, वो भी आपके सबब। क्यों बोलने की जरूरत पड़ी है उसको? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है, अपने प्लेयर्स को गलत बातें कहने को बोला है। आपके ड्रेसिंग रूम में जाहिर है ऐसी बातें होती होंगी, इसलिए आपने बोना भी कहा, घटिया हरकतें भी की, गालियां भी दी। और उस वक्त कोई भी आईसीसी ने इस वक्त तक एक्शन नहीं लिया। हालांकि बाबर आजम की इतनी बड़ी गलती नहीं थी, जो विकेट पर बैट मारी थी, तो उस पर भी बाबर आजम को सजा दी गई। और बाकी भी ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको ऊपर फौरन ही यहाँ एक्शन लिया जाता है, लेकिन बुमराह हो चाहे इंडियन कोई भी प्लेयर हो, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। बहरहाल यहाँ पर देखिए इनको फेंटा पड़ रहा है, जैसे बीज ये बोते हैं वैसा ही काट रहे हैं। अब आते हैं हम T20 के शेड्यूल पर। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने 10वें T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ये यहां पर क्यों शेड्यूल अनाउंस करना पड़ा?
क्योंकि भाईजान आपकी टीम की बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, लोगों का ध्यान चेंज करने के लिए आपने ऐसा किया है। 4 ग्रुप्स सामने रखे गए हैं। बहरहाल आज अब हम वर्ल्ड कप की बात करें तो पहले ग्रुप ए में जहां पर इंडियन मीडिया कहता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनकी बात भी अब झूठी साबित हुई। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा तो इतना पैसा नहीं आएगा। इनको जो पैसे मिलते हैं इसी मैच से मिलते हैं। बहरहाल ब्रॉडकास्टर्स हो चाहे स्पॉन्सर्स हो, वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो। इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि इंडियन मीडिया ने कहा था कि भाई एक ग्रुप में नहीं रखा जाए, इनके साथ खेलना नहीं चाहिए, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहरहाल एक ही ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड्स और नामीबिया एक ही ग्रुप में इनको रखा गया है, ग्रुप ए। और जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान को रखा गया है। और जबकि बात करेंगे ग्रुप सी की तो यहाँ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, इटली को रखा गया है। और जबकि ग्रुप डी की बात करेंगे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई को इस ग्रुप में रखा गया है। तो ये 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। यहां पर ये शेड्यूल आ चुका है। जबकि आईसीसी की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक भारत और श्रीलंका का मुश्तरका मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करने वाली 20 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। जो मैंने 4 ग्रुप्स बताए, इसमें ही ये शेड्यूल बनाया गया है। इवेंट का आगाज 7 फरवरी को होगा और 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा भाईजान। T20 वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताही रोज 7 फरवरी को 6 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, जिसमें दिफाई चैंपियन भारत भी शामिल है। पाकिस्तान का पहला मैच 7 फरवरी को कोलंबो में नेदरलैंड्स के खिलाफ होगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका से कोलंबो और तीसरा मैच भारत के खिलाफ 15 फरवरी को प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में होगा। छठा मैच 18 फरवरी को नामीबिया से होगा। पाकिस्तान के ये मैचेस होंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई आईसीसी अब बीसीसीआई बन चुका है। ये ऐसी बात है कि भाईजान दोनों सेमीफाइनल्स का जो कहा गया है वो इंडिया में होंगे। इस सूरत में कि अगर चाहे पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आता, अगर चाहे पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है तो एक सेमीफाइनल होगा कोलंबो में, दूसरा सेमीफाइनल होगा इंडिया में। लेकिन यहां पर जब मुश्तरका दोनों मुमालिक यहां पर मेजबानी कर रहे हैं तो एक तरफा मतलब एक सेमीफाइनल चाहे पाकिस्तान सेमीफाइनल में आए चाहे ना आए तो दोनों मुल्क में रखना चाहिए। ये भी इनकी गलत बात है। उसके अलावा फाइनल भी अगर चाहे पाकिस्तान फाइनल में आता है तो फिर फाइनल कोलंबो में होगा, और अगर चाहे नहीं पहुंचता पाकिस्तान तो फिर इंडिया में ही होगा। बहरहाल ये बातें तो हो गई। उसके अलावा यहाँ पर जो एड मुनक्किद किया गया है, यहाँ पर जो इसका वो कहते हैं कि एक एड बनाया जाता है, वो एड बनाया गया है। उसमें सूर्य कुमार यादव से पूछा जा रहा है कि भाई आप किस टीम को आप चाहते हैं कि कौन सी टीम हो आपसे फाइनल में मुकाबला करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल में फेंटा लगाया, अब आए ऑस्ट्रेलिया हमें फेंटा लगाए T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन ये इनकी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेगा। पाकिस्तान टीम अब मजबूत तरीन टीम हो चुकी है। पाकिस्तान टीम में अब जो हमारे दिग्गज बल्लेबाज है फखर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे, मतलब मोहम्मद रिजवान T20 में तो नहीं है लेकिन फखर जमान, बाबर आजम चल पड़े हैं। और हमारे जो मेन प्लेयर हैं जो बुमराह को भी फेंटा लगाते हैं, बुमराह को छक्के मारने वाले प्लेयर साहिबजादा फरहान भी बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं। तो भाईजान आपको तो पाकिस्तान में ही फेंटा लगाना है, तो आप क्या समझते हैं? तो आपको साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगी। आप चाहते हैं कि फाइनल में आपके साथ ऑस्ट्रेलिया आए, आपको वो शिकस्त दे, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी थी इंडिया में ही। तो आप ऐसा ही चाहते हैं कि अब यहां पर आए। ये भी इनकी गलत बातें हैं, क्योंकि आईसीसी का अगर ये इवेंट होता, आईसीसी ने अगर ये पहले जबकि जैसा यहां पर नहीं थे, जहां करता धरता इनके
इंडियन के नहीं थे, तो उस वक्त आईसीसी अगर ऐसे एड मुनक्कद करती, ऐसे प्रोमो बनाती, तो वो प्रोमो होता कि भाई पूरे जो बड़े मुल्क हैं, चाहे छोटी टीम्स वहां ना आए, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारे होते, इनके एक एक प्लेयर्स होते या कप्तान्स होते, वो उसमें शामिल होते, लेकिन प्रोमो भी इन्होंने सिर्फ सूर्य कुमार यादव और अपने ही खिलाड़ियों का बना दिया। बहरहाल यहां पर सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाईजान आप किससे खेलना चाहते हैं फाइनल, तो उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भाईजान आप कमेंट्स में जरूर बताएं क्या कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका फाइनल होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह इनसे फाइनल में जीतेगा, T20 वर्ल्ड कप भी? बहरहाल हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही फाइनल में आएगा इंडिया के साथ, या किसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान ही ये इवेंट इंशाल्लाह जीतेगा। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाज जरूर कीजिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या आईसीसी अब बीसीसीआई बन चुका है, क्योंकि बीसीसीआई की तरह ही यहाँ फैसले हो रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।